देखो कैसे कैसा है। नहीं नहीं उन्हें वहाँ तो मुझे हमारे कौन में तो नहीं है हाँ पर्चे कितने हैं अल्लाह के फजल करम से हम बहुत दिन से मोर्चे निकाल रहे और हमारे बहुत सारे डिमांड्स है। वो डिमांड्स अभी कुछ ये नहीं हो गए, तो अल्लाह का एहसान है कि आज भी जो अल्लाह ताला ये मोर्चा निकाल के हमको ये मौका दिया है, हाँ उसका शुक्र है। और दुनिया में और आखिरत में सिर्फ अल्लाह ताला का कानून चलता है और अल्लाह ताला को इंसाफ करने वाले पसंद आते हैं। और अब ये अल्लाह के फरमान को लेकर हम इस ज़मीन पर आए थे, सोई हुई गाफिल दुनिया को जगाने आए थे। अफसोस हमारी हालत पर, हम भूल गए क्यों आए थे। और ये वक्फ बोर्ड के हमारे बहुत सारे जो मसले हैं कि वो वक्फ बोर्ड को पहले तो कायम स्वरूपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए। फिर वक्फ बोर्ड की जो कार्यकारिणी है वो कार्यकारिणी कुछ सही काम नहीं कर रही है, तो पूरी वो कार्यकारिणी बर्खास्त होना चाहिए। उसके वक्फ मंडल के चेयरमैन की भी हकाल पट्टी करना चाहिए, क्यों तो कोई काम नहीं कर रहे। ये मुंबई में जो अंबानी का बंगला जो है वो बंगले को एनओसी दिए हुए है, वो एनओसी बेकायदेशीर वक्फ बोर्ड की तरफ से दिए हुए है, वो एनओसी रद्द होना चाहिए। और महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के ऊपर जो किराए से लोग बैठे हुए हैं उसके किराए बहुत कम है, वो किराए बहुत बढ़ना चाहिए। ये बढ़ने के लिए हम बार बार इनको ये बोल रहे हैं और ये कर रहे, तो अभी उसके ऊपर ये लोगों को एक्शन ले रहे नहीं, ये हो रहा नहीं। और स्कीम के इसके भी बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये हो रहे नहीं। और जो मुंबई में जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, उस मुंबई के वक्फ बोर्ड के ऑफिस का जो भाड़ा है वो महीने को 5 लाख रुपए भाड़ा है। तो ये जो है कि जिनके वक्फ बोर्ड के जहाँ पे दूसरे जो लिए हुए हैं, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी जो भाड़े से दिए हुए वहाँ 200, 300, 500 ऐसा दिए हुए। और वक्फ बोर्ड एक मुंबई में जो ऑफिस लिया है उसका महीना 5 लाख रुपए भाड़ा है। तो ये बहुत बेइंसाफ नहीं है। हम बोल रहे हैं कि वो ऑफिस बंद कर दो और आप कहीं छोटा एक कम रेट का ऑफिस लेके चलाओ। और वो जो है 100 मस्जिद महाराष्ट्र के अंदर 100 मस्जिद, जो मस्जिद को एक 5,000 रुपये अगर मानधन दे देंगे तो 5,000 100 मस्जिद इसके वजह से आबाद हो जाएंगे, ये एक बोलना। और वक्फ मंडल के जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन बीड़ के पुलिस थाने के अंदर उनके ऊपर एफआईआर हो गई है। उन्होंने जमीन खरीदी बेच और बिक्री करे हैं, इसके लिए उनके ऊपर एफआईआर हो गया हुआ है। और ये और इन्हों जो है वक्फ का जो है सिर्फ बेचना ये करना ऐसे ही काम कर रहे हैं, और इन्हों कोई वक्फ के बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे। और पिछले में मुख्यमंत्री जो है
वक्फ बोर्ड के लिए फंड, इसके पहले के शिंदे जो मुख्यमंत्री थे 10 कोटि रुपए वक्फ बोर्ड को जाहिर किए थे, तो वो 10 कोटि रुपए बाद में उन्होंने रद्द कर दिए। तो इसके पहले हम जो मोर्चा निकाले थे, ये मोर्चा निकाल के हम महाराष्ट्र के सभी वक्फ जिला अधिकारी को हम एक आह्वान किए थे, और वो आह्वान करने के बाद कि हम बोले थे कि 10 कोटि रुपये 30 कोटि रुपये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को जमा करना है महाराष्ट्र से वक्फ फंड के, और 10 कोटि जो है 10 कोटि मुख्यमंत्री को निधि को देना है, 10 कोटि वक्फ बोर्ड के इसके लिए, और 10 कोटि जो है जो असल मकसद है वक्फ बोर्ड का, जो बेवा यतीम जिसका कोई ये नहीं है, उन लोगों को देने के लिए 10 कोटि का ये ऐसा आह्वान किए थे हम। तो उसमें क्या हो, वक्फ जिला अधिकारी जितने भी है महाराष्ट्र में, उनका सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि वो लोगों ने बहुत अच्छा वक्फ फंड इस मरतबा अभी तक नहीं किए थे। इस साल अच्छा वक्फ फंड जमा हुआ है, लेकिन हम अभी वो टारगेट तक नहीं पहुंचा है। फिर दूसरी बात है, वो भुसावल का ईदगाह है, वो ईदगाह की भी जो हम बोले वहाँ पे भाड़ेवाड़ करो, वहाँ पे अच्छी भाड़ेवाड़ करो, वहाँ पे भाड़ेवाड़ करने के बाद और भी ज्यादा इनका रिन्यू बढ़ जाएगा। वहाँ का है, शाहगंज का है, कलेक्टर ऑफिस के वहाँ का है, और काली मस्जिद के वहाँ इसमें सिटी चौक में वहाँ के है। ये सब जगह के भाड़ेवाड़ अगर करेंगे तो ऐसे महाराष्ट्र के अभी कई हैं, ये हैं, वहाँ के भाड़ेवाड़ करने के बाद वक्फ बोर्ड को बहुत पैसा आ जाएगा। और वक्फ ये विद्यापीठ के अंदर वक्फ के 12 इदारे हैं, वो 12 इदारे के हम बोल रहे माहिती दे, उन्हें तो उनको गिराने वाले यूनिवर्सिटी वाले इंटीमेशन दिए हुए कि 12 इदारे जो है अनाधिकृत घोषित करें। तो हम इनको कागजात मांग रहे 12 का, कितने दिन से मांग रहे हैं, 3-4 महीने हुए, लेकिन अभी वो काम करे नहीं, वो दिए तो हम इंशाल्लाह ताला वहाँ पे उसको ये कर देंगे। फिर जुन्नर की एक दरगाह है, उसकी उर्स की परवानगी दिए वक्फ बोर्ड वाले, फिर उसकी परवानगी रद्द करे, तो ऐसे काम है ये बंद करना चाहिए। उसके बाद में एक जालना के अंदर वो बोगस कुछ मुतवल्ली है, बोगस मुतवल्लियां वहाँ पे एक प्रोग्राम लिए, वो प्रोग्राम लेके जो मुतवल्ली प्रोग्राम लिए थे, उन्होंने क्या करे, जो बोगस मुतवल्ली वहाँ वो चेयरमैन जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है उनके ऊपर केस करे, उनके ऊपर केस करके जो केस करे हुए मुतवल्ली हैं उन्होंने जालना के अंदर प्रोग्राम लेके वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का सत्कार कर रही, वो सत्कार कर रही। इसका मतलब सब कैसा हो गया कि सब जो टोला जमा हो गया जो वक्फ का नुकसान करने का और वक्फ बोर्ड का ये करने का, वो पूरा काम इनके तरफ से जारी है। तो ये ऐसे काम जो है वहां से बंद होना चाहिए, ये हमारा ऐसा बोलना है। वो जो केस है उनके अभी हाईकोर्ट में उन्होंने वो मुतवल्ली कुछ बोगस मुतवल्ली वापस नहीं लिए। उसके बाद में ओबीसी संगठन के इसके इंडिया के अध्यक्ष शब्बीर अंसारी, उन्होंने एक शिरला मस्जिद की जो वहाँ की मस्जिद के बॉडी का प्रकरण था, वो प्रकरण में वो निवडणूक हो गई है, लेकिन अभी तक उसका निकाल जाहिर नहीं करे और उनको चेंज रिपोर्ट नहीं दी, तो वो भी देना चाहिए। उन्होंने लड़ रहे हैं, उनका सही है, उनको उसका देना चाहिए। उसके बाद में एक मस्जिद सुफा लातूर की मस्जिद है, उसका यहाँ पे केस था, वक्फ बोर्ड के मीटिंग के अंदर केस था, तो वो मस्जिद के जो है कोर्ट के अंदर उसका जो केस चल रहा था, वो केस का फाइनल हो गया कोर्ट में, कोर्ट उसमें इनको क्लियर कर दिया, अब मामला क्लियर हो गया। तो वो बॉडी के अंदर ये मस्जिद के रजिस्ट्रेशन को पूरा करना चाहिए था, लेकिन ये लोग चेयरमैन, फिर वो वकील और जो दूसरे भी लोग हैं जो, तो वो अभी वो मस्जिद का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, यानी कि कोर्ट के क्लियर होने के बाद भी ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे। उसी तरह महाराष्ट्र के पूरे हजारों फाइल पेंडिंग है। जिस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आ रहा है, तो ये लोगों का काम था कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन के फाइल पेंडिंग है और जो इदारे रजिस्ट्रेशन नहीं हो गए, वो सारे इदारे इनको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करे। जितने फाइल यहाँ पे वक्फ बोर्ड के अंदर दाखिल हो गए वो उसके ऊपर भी सहाय नहीं करे, पूरे फाइल पेंडिंग पड़े हैं। ये इनके जो जिम्मेदार हैं, इसके जिम्मेदार चेयरमैन है, वो सीईओ जिम्मेदार है, चेयरमैन जिम्मेदार है, बॉडी के पूरे मेंबर जिम्मेदार हैं। इन्होंने जो है वक्फ के बेनिफिट के लिए नहीं, लेकिन वक्फ के नुकसान के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारे महाराष्ट्र के पब्लिक को जो लोग इदारे हैं जिनके नहीं हो रहे काम, ये इनको जिम्मेदार ठहरा के इनके तरफ से काम लेने का काम आपका है। हम क्यों नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे, इसके जवाब हम बोल रहे हैं
इसका। तो ये जो है ये सारे ये प्रकरण को लेके हम आज मोर्चा निकाल के वक्फ बोर्ड के अंदर निवेदन है दिए हुए हैं। हमारे साथ सत्तार भाई है, मुतवल्ली अशरफ भाई है, अयूब भाई हैं और समीर और मौलाना सोब भाई। हम ये निवेदन दिए हैं यहाँ पे। आपका नाम? अब मेरा नाम शेख खुर्रम अब्दुल रशीद साहब।